हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज के इस राजस्थान इतिहास बेस्ड जो क्लास है, लेसन है, इसमें हम आज पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोतों में राजस्थानी जो भाषा है। तो राजस्थानी साहित्य पढ़ेंगे, यानी इस भाषा का साहित्य, इस भाषा से संबंधित जो ग्रंथ है जो राजस्थान इतिहास में प्रचलित थे और आज हमारे कंपटीशन के किसी भी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर रीट, कांस्टेबल या जितने भी एग्जाम हैं, उनमें अगर ये सिलेबस है तो ये ग्रंथ पढ़ने बहुत ज़रूरी है। राजस्थानी साहित्य यानी राजस्थान की जो भाषा है, जो राजस्थानी है, इसमें लिखे गए प्राचीन काल के साहित्य या फिर साहित्यिक ग्रंथ जो हमें उस काल अवधि की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। इनमें बहुत सारे जो ऐसी विधाएं प्रचलित थी, रासो, ख्यात, वचनिका। तो आज हम आज के इस वीडियो में राजस्थान के इतिहास में राजस्थानी भाषा में लिखे गए ग्रंथ जो प्रचलित और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला ही ग्रंथ हम ले लेते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो लेखक इसके हैं चंद्र बरदाई। या फिर पृथ्वी भट्ट, इनका एक नाम या एक नाम और भी है, पृथ्वी भट्ट। राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी भट्ट या फिर चंद्र बरदाई के द्वारा लिखा गया और अजमेर के सोवान यानी सोवान वंश से संबंधित ग्रंथ है। और इसमें एक युद्ध का खास वर्णन है, वो है पृथ्वीराज या पीसी थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में। पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध जैसे तराइन का फर्स्ट और सेकंड वॉर था, उनका पूरा विवरण हमें पृथ्वीराज रासो में मिलता है और ये ग्रंथ चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया है। आज का दूसरा ग्रंथ बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये भी अजमेर के सोहानों से संबंधित विगरराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव रासो भी बीसल देव भी कहा जाता था। और इनके जो लेखक हैं, याद रखना, नरपति नालय, ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, नरपति नालय अजमेर के सोहान वंश की जानकारी देता है बीसल देव रासो और लेखक है नरपति नालय, और ये विगरराज चतुर्थ से संबंधित है। अगला ग्रंथ सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ग्रंथ लेखक इनके कर्णीदान हैं, मारवाड़ या फिर जोधपुर के शासक अभय सिंह से संबंधित है। अभय सिंह के जीवन काल की या फिर शासन काल की सभी घटनाएं और जानकारी सूरज प्रकाश में मिलती है और सूरज प्रकाश के लेखक कर्णीदान है और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। अगला ग्रंथ पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या फिर राजा रतन सिंह थे, उन पर आक्रमण हुआ और वहाँ पर उनकी जो महारानी थी पद्मावती, उनसे संबंधित और रतन सिंह से संबंधित जानकारी मिलती है। अगर इस पद्मावत ग्रंथ की विषय वस्तु कहें, इसमें किस बात की ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के युद्ध का वर्णन है। तो आप मेवाड़ से संबंधित
पद्मावत ग्रंथ, लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, और राजस्थानी भाषा का ग्रंथ है ये। नेक्स्ट, अचलदास खेचेरी वचनिका, अचलदास खेचेरी वचनिका। इनके लेखक है शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। झालावाड़ के गागरौन के जो अचलदास खीसी थे उनसे संबंधित ये ग्रंथ है और इनके लेखक हैं शिवदास गार्डन। याद रखेंगे, अचलदास खीसीरी वचनिका के लेखक शिवदास गार्डन। अगला, कान्हड़ देव प्रबंध, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ कान्हड़ देव प्रबंध। जालोर के कवि पद्मनाभ द्वारा रचित ये ग्रंथ, जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है जालोर के ऊपर, तो उस समय वहां शासक थे कान्हड़ देव, और कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो युद्ध हुआ उसी का विवरण देता हुआ ये ग्रंथ कान्हड़ देव प्रबंध, जिसके रचयिता पद्मनाभ। याद रखेंगे, कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया और अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण से संबंधित है। नेक्स्ट, राव रतन महेश दासोत्री वचनिका, राव रतन महेश दासोत्री वचनिका, इसके लेखक आप याद कर लीजिए जग्गा खेड़िया, जग्गा खेड़िया। तो एक बार, राव रतन महेश दासोत्री वचनिका, जग्गा खेड़िया। एक बार आप रिपीट कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो संदर्भ बधाई, पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ उनका विवरण, बेसलदेव रासो नरपति नालय, सूरज प्रकाश कर्णिदान, अभय सिंह के काल का जो जितनी भी अभय सिंह से जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं थी, शासन व्यवस्था थी, इनकी जानकारी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जालोर से संबंधित, अचलदास खीसीरी वचनिका शिवदास गार्डन गागरौन से संबंधित, कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, और कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध विवरण जालोर से संबंधित, राव रतन महेश दासोत वचनिका जग्गा खेड़िया के द्वारा लिखी गई। बात करें, ये रतलाम के शासक थे राव रतन सिंह, उनसे संबंधित है। अब हम पढ़ लेते हैं ख्यात साहित्य। राजस्थानी भाषा में ख्यात साहित्य या फिर ख्याति वाले ग्रंथ। ख्यात साहित्य होता क्या है? मतलब किसी राजा का उनके दरबारी कवि के द्वारा रोजाना कुछ खास टाइम पीरियड में मनोरंजन के लिए उस राजा से संबंधित प्रसिद्धि, ख्याति, गुणगान से संबंधित बातें बताया करता था। जब उनको किसी ग्रंथ का रूप दे दिया गया तो वो ख्यात साहित्य बन गया। बात करें ख्यात साहित्य 16वीं सदी में विस्तृत रूप से देखने को मिलता है। इसकी भाषा जो है वो राजस्थानी है और इसकी लेखन विधा है वो गद्य है। याद रखना, ये गद्य में लिखी गई है ख्यात साहित्य। और विस्तृत रूप से राजस्थान का अध्ययन आप करेंगे, राजस्थान के ऐतिहासिक दृष्टि से जो स्रोत देखेंगे उनमें जो साहित्यिक स्रोत देखेंगे, फिर राजस्थानी भाषा देखेंगे, तो भाषा की जो ग्रंथ है उनमें ख्यात बहुत सारी मिल जाएगी और एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए ख्यात संबंधित जो भी साहित्य है उनको शुरू करते हैं। और पहली खात नैणसिरी ख्यात। नैणसिरी ख्यात लेखक की बात करें तो मोहनोत
मोहनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी। राजस्थान की ये प्रसिद्ध विस्तृत और सशक्त ख्यात मानी जाती है, नैनसी ख्यात। मारवाड़ से संबंधित इसमें उस जमाने के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को लिए हुए नैनसी ख्यात, जो कि मोहनोत नैन्सी के द्वारा लिखी गई। मोहनोत नैन्सी ऐसे प्रसिद्ध कवि हुए जिन्हें उनको मुंशी देवी प्रसाद ने एक नाम दिया। याद रखना, मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैन्सी को क्या कहा? एक जो तुलना की है राजपुताने का अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल से मुंशी देवी प्रसाद ने तुलना मोहनोत नैन्सी की है। तो मोहनोत नैन्सी की ख्यात मोहनोत नैन्सी ने लिखी। मारवाड़ से संबंधित उस समय की सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समेटे हुए एक पूर्ण ख्यात जो राजपुताने से संबंधित है, और मोहनोत नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल का है। याद रखना, अबुल फजल कौन है राजपुताने का? अकॉर्डिंग टू मुंशी देवी प्रसाद तो मोहनोत नैन्सी। मोहनोत नैन्सी की एक और जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है मारवाड़ रे परगनारी विगत, परगनारी विगत। मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये ग्रंथ किसने लिखा है? ये भी मोहनोत नैन्सी ने लिखा है। आज की दूसरी ख्यात बांकीदासरी ख्यात। बांकीदासरी ख्यात मारवाड़ या फिर जोधपुर के शासक मानसिंह के राजकवि या फिर दरबारी कवि थे बांकीदास। कौन थे? बांकीदास। और बांकीदास ने इस ख्यात में मारवाड़ के उस जमाने की, उस शासनकाल की व्यवस्थाओं का विवरण दिया है। और एक बात याद रखना कि इसमें एक और बांकीदास ने विशेष बात लिखी है, वो लिखी है बीकानेर के शासक थे रतन सिंह, कि रतन सिंह ने एक बार अपने सरदारों, यहाँ पर जो दरबारी थे, उनकी मीटिंग लेकर ये कहा जो भ्रूण हत्या थी उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। किसने? रतन सिंह ने। और रतन सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। और ऐसी बात हमें कौन से ग्रंथ में देखने को मिलती है? बांकीदासरी ख्यात। और बांकीदास की ख्यात लिखी किसने? बांकीदास ने। लेखक को याद करने में ज़्यादा कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसी ख्यात का आपसे लेखक भी नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें ये पूछा जाएगा कि ये कौन से प्रांत से संबंधित है, किस राजा से संबंधित है और इसकी खास बात क्या है। या ऐसे घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं कि एक बार बीकानेर शासक रतन सिंह ने भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, ऐसा कौन सा प्राचीन ग्रंथ उल्लेख करता है? तो ये करता है बांकीदासरी ख्यात। और तीसरी मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात जो है वो मारवाड़ से संबंधित है और चारणों के द्वारा लिखी गई, चारणों के द्वारा लिखी गई। यानी इसमें यह भी लिखा गया है कि जो मारवाड़ के शासक और मुगलों के बीच में जो रिलेशनशिप थी, जो वैवाहिक संबंध थे, उनका भी विवरण मिलता है किसमें? मुंडियारी ख्यात में। मारवाड़ से संबंधित है और ये चारणों के द्वारा लिखी गई है, मुंडियारी ख्यात। अब हम और राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ और ख्यातों को
देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ, जो बाकी शेष रह गए राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ। दयाल दासरी ख्यात, लेखक दयाल दास। दूसरी वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रा। सती रासो सूर्यमल मिश्रा। खुमान रासो दलपति विजय। विजयपाल रासो नल सिंह। संगत रासो ये लिखा है गिरधर आसिया। तो ये भी आप याद कर लें। दयाल दासरी ख्यात दयाल दास, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, सती रासो सूर्यमल मिश्रण, खुमान रासो दलपति विजय, विजयपाल रासो नल सिंह, संगत रासो गिरधर आसिया। तो राजस्थान या फिर राजस्थानी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ हम इस आज के वीडियो में पढ़ चुके हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।